जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और रेलवे ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना, चरचरा देना इस बार घुटवेदा बर्दाबाद। आइए कैलकुलेशन भेजो। आज का जो क्लास है ना, सीना फाड़ क्लास है, और चेहरे पे अभी स्माइल आने वाली है आपकी मात्र 10 से 12 मिनट के बाद। और इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, आप ऐसे नंबर को देखते ही भाग जाते होंगे कि बाप रे बाप क्या करेंगे। सेकंडों में गर्दा उड़ाऊंगा, खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा। आज थोड़ा फोकस खाली करिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, अंदर फिट तो बाहर हिट जी, कॉन्सेप्ट धरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, मैंने आपको पूछा 7744 7744 का वर्गमूल निकालें, आपकी धड़कन बढ़ जाती होगी, माई माई बाओगे बाओ क्या करेंगे। देखिए सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। अगर इसमें हम पॉइंट डाल दें यहाँ पे तब तो और आपको गड़बड़ा जाता होगा ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट। मैंने कोई बड़ा से बड़ा नंबर मैंने दे दिया आपको, 15,129 का वर्गमूल, बताइए क्या होगा। धड़कन बढ़ जाती होगी। ना 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 ना, ऐसा ट्रिक देने वाला हो, कहता रहा हूं, ये अपने आप रोने लगेगा, छोड़ दे बाबू छोड़ दे, माइक माइक क्वेश्चन रोएगा आज आपके सामने में। देखिए खाली इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट फोकस करना, 5-7 मिनट एकदम पैसेंस रखना, फोकस करना। 2-3 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, चौथा क्वेश्चन आप खुद बनाने लगोगे ऑटोमेटिकली। 1-2 में गलती होगी, थोड़ा पैसेंस रखना, क्योंकि कोई भी जब चीज सीखते हैं तो स्टार्टिंग में 2-3 बार गलती होगी, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे ऑटोमेटिकली, अभी आपको पूरा ओके हो जाएगा। 10 मिनट के भीतर आप सेकेंड में उतार लेंगे। देखिए बड़े बड़े नंबर का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वो आज आपका टॉपिक है। देखिए इसका बेस क्या है, 1 से लेकर के, यहां देखिए 1 से लेकर के 9 तक का पहले आप स्क्वायर निकालिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। आपको पता होगा, है ना, पता है ना 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए यहीं का निकालेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक चीज जरूर काम करिएगा, 1 से 32 तक का स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, माथा में छाप लीजिएगा, चाट लीजिएगा। और 1 से 25 तक का क्यूब जरूर याद रखिएगा। पूरे ग्रुप डी मैथ के अंदर 1 से 32 तक के स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, और 1 से 25 तक के रीजनिंग में भी आपको जरूरत पड़ेगी। बुद्धि से काम करिए, समझ गए ना। पढ़ते सब हैं, नौकरी सबको नहीं मिलती है, क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। तो जो मैं कह रहा हूं करते जाइए, ये हमारा बेस है। अब देखिए, अब आप यहां देखिए, 1 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 1। अभी फोकस करिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। 1 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 1, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 4, 3 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 9, 4 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 6, इकाई अंक मतलब इधर से पहला अंक 6, 5 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 5, 6 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 6, 7 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 9, 8 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 4, और 9 के स्क्वायर का इकाई अंक होगा 1। माथा में फिट कर लीजिए। स्क्वायर के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट पे हम बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब मैं आपको एक जादू दिखाऊं, बोलिए ना। हाँ सर, अभी दिखाता हूं। देखिए अब आप गौर से यहां पे देखिए एक चीज, 1 के स्क्वायर का जो इकाई अंक है वही 9 के स्क्वायर का इकाई अंक है। देखिए 1 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 1, और 9 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 1। देखते जाइए, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4, तो 8 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 4, 8 8 64, 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9, तो 7 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 9। देखते जाइए, 4 के स्क्वायर का इकाई अंक 6, तो 6 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 6, 6 6 6। अब 5 के स्क्वायर का इकाई अंक 5 ही, और ये किसी से मैच नहीं करता, 5 बेचारा अकेला है, 5 अकेला है। हम इसी पे निकालेंगे। अब हम देखिए हमारा बेस तैयार है। अब यहां से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, फोकस करिएगा। देखिए एक मैं क्वेश्चन बना देता हूं, 1 से 2 देखिएगा, 1-2 आप बनाइएगा, एक आध में गलती होगी, अगला अपने आप बनने लगेगा। मैंने आपको कहा 529 का वर्गमूल बनाए, क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान सुनिए, आपको क्या करना है, इधर से 2 अंक का पेयर पेयर बनाना है, जोड़ा। दो अंक का हमेशा इधर से जोड़ा बना, इधर से जोड़ा। अब आपको ये देखना है, ये जो 9 है
2 अंक का जोड़ा बनाए। अब इस 2 अंक का जोड़ा का जो ये 9 है, इकाई अंक जो है, अब ये देखिए किस, अब यहां पे देखिए 9 है ना, अब देखिए किस अंक के स्क्वायर का इकाई अंक 9 है, तो 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 है और 7 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 9 है। तो जिस अंक के स्क्वायर का इकाई अंक 9 है वो दोनों अंक ले लीजिए, अंक लेना है, ध्यान रहे, यहां पे 3 आ जाएगा और यहां 7 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 तो 3 यहां लीजिएगा, 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 तो 7 ले लीजिएगा, अंक ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब जो आपको यहां पे बचा, यहां क्या बचा 5, 2 अंक का पेयर बनाइएगा, इकाई अंक देख लीजिएगा किसका स्क्वायर का इकाई अंक है वो अंक ले लीजिएगा। अब इधर जितना बचे इसके बाद यहाँ 5 बचे, 15 बचे, बराबर नंबर आएगा, जितना भी बचे आपको चेक करना है ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, किसके स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा 5 से, तो इससे हमेशा कम वाला लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहां रख दीजिएगा, 4 इसमें से घटा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा, 1 आएगा। अब आपको लास्ट स्टेप हो गया, 2 आएगा, कम लेना है, हमेशा इससे कम वाला लेना है। 2 का स्क्वायर 4, क्यों घटाना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया 1। अब आप यहां पे देखिए ये जो 1 है, यहां ध्यान देखिए, ये जो 1 आया, अब आप गौर से देखेंगे ये 1 इससे बड़ा है कि छोटा है, यहां इससे, ये 1 इसको देखना है, ये बार बार कर रहा हूं, ये इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर ये जो शेष आया, अगर शेष इससे बड़ा होगा तो इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर यहां रखेंगे आगे में। अगर ये शेष रिमाइंडर अगर इससे छोटा होगा तो इसमें छोटा वाला रखेंगे। तो 1 तो छोटा है 2 से, तो ये छोटा वाला रख दीजिए, आगे रख दीजिए 3, 23 इसका वर्गमूल है। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, मैंने आपको कहा 1024 का वर्गमूल बताओ। अब इसको छोड़िए, अब इसको ध्यान नहीं दीजिए, तो माथे में फिट गया हो गया होगा, खाली आपको बताना था इसमें से क्या लेना है। अब 1024 है, वर्गमूल बनाना है आपको। देखिए क्या होगा, तो 24 किसके लास्ट में आएगा, 2 के लास्ट में और 8 के लास्ट में, नहीं 2 का स्क्वायर 4, 8 के स्क्वायर 64, ऐसे समझ लीजिए 2 नंबर आएगा हमेशा, 5 रहेगा तो एक ही नंबर आएगा। अब कितना बचा यहाँ पे, आपके पास बचा यहाँ पे 10, 10 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 छोटा है 1 3 से, तो क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, 32 आ जाएगा। छपा माथा में, अभी रुकिए, ना 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 ना, अभी रुकिए, अभी आप सीखे हैं। अब आप 1 2 बनाइए, मैं इसको हटा रहा हूं, अब आप 1 2 बनाइए, आप 2 3 के बाद खुद आप गर्दा उड़ा देंगे। 1764 बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, कोशिश करें, लैब में है, कॉपी कलम साथ में रखिएगा, जब भी पढ़ते हैं मैथ बिना कॉपी कलम के मत पढ़िए। हाँ, इसमें पीडीएफ से काम नहीं चलेगा भैया, इसका तरीका अलग है, ये वर्किंग पेपर होता है। धड़ाक से बताइए क्या होगा, 1764 का वर्गमूल निकालना है आपको। देखिए हो गया होगा, देखिए मैं निकाल रहा हूं, 1764 64 लेंगे, 4 किसके लास्ट में आएगा 2 और 8 के लास्ट में आएगा, यहां बच्चा 17, 17 क्या ले लेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगा 16, इसमें से घटा देंगे 1 आएगा, 1 छोटा है इससे 2 ले लेंगे, कितना आएगा 42। हो गया, सैया भील हवलदार अब डर का है का, खिलिए ना भोजाए संघोली, पढ़िए भी और मस्ती भी कीजिए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, सो नहीं समझते हैं, वरना तो कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा है। कंप्लीट है, अगला बना के दिखाइए 2809, अभी रुक जाइए, अभी रुकिए, 2809 फटाफट बताइए, अभी देंगे 8-10, हाँ भाई धज्जी उड़ाएंगे कैसे थोड़ी है, एक बार पढ़िए ठांस के पढ़िए, मेरा सिद्धांत है जो चीज एक बार पढ़ लेते हैं उसमें कभी दोबारा पढ़ने की नौबत ना है। हाँ, ठांस के पढ़िए, दोबारा ना पढ़ने पड़े, वही सफलता का मूल मंत्र है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। मैं बता रहा हूं, देखिए 09, 9 किसके लास्ट में आएगा 3 के लास्ट में और 7 के लास्ट में, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। अब यहां क्या बचा, यहां देखिए क्या बचा आपको 28, तो 5 5 25, 6 ज्यादा हो जाएगा 3, 3 छोटा है इससे, तो 3 वाला ये ले लेंगे 3, 53 आएगा इसका वर्गमूल। अब अगला देखिए आप बना के 2304, अभी रुकिए 2304, अब आपको मजा आएगा और आपको भी क्लियर आएगा और कुछ सीखेगा। 23 को 4 बताइए कितना होगा 2304 का, टाइम नहीं दूंगा, टाइम ना ना ना, रफ्तार चीता वाला। 04 2 और 8, अब ये 23 है, 4 का 16, 5 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 लेंगे, 4 का 16 घटा देंगे, 23 में 7, 7 12 आ गया है 12, तो 12 लेंगे 12, 48 इसका आंसर आएगा। 5929 कितना भी बड़ा नंबर, फटाफट बताइए क्या होगा 5929, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हाँ हाँ
प्रैक्टिस फटाफट। 5929 क्या होगा बताइए। द मर्दावा सब खिला खिला के पिज्जा, छत पे दबोचेला जीजा। कब बनिएगा जीजा जी, इसको बनाइएगा तब ना मौका मिलेगा कांड करने का। तो जीजा जी पहले बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। 5929 3 आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 का स्क्वायर 49, घटा देंगे 10 आ गया, 10 बड़ा है तो बड़ा वाला ले लेंगे, 77 इसका वर्गमूल है। कितना भी भयंकर से भयंकर 7744, मैंने आते ही बोला था क्या होगा। अब बना के दिखाइए इसको 7744, फटाफट फटाफट बनाइए, कुछ नहीं है। क्या होगा 4, 2 और 8 77, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, ज्यादा हो जाएगा 8, 8 के स्क्वायर 64, 64 इसमें से घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3 1 13, 13 बड़ा है 8 से, बड़ा वाला लेंगे 88, 88 इसका आंसर आएगा। समझ में आया, माथा में छपा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो गर्दा उड़ा दीजिएगा। अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी रुकिए आप। अब मैं आपको बड़ा नंबर दिया 114499, लीजिए इतना बड़ा नंबर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे 11449। ध्यान देखिए, पेयर हमेशा 2 का ही बनाना है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो आपको 2 का ही पेयर बनाना है। 9 किसके लास्ट में आएगा 3 और 7 के लास्ट में। अब बच्चा 114, अब देखिए किसका स्क्वायर है ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, मैं बोला हूं 132 तक का स्क्वायर याद रखिए 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 114 में से 100 घटाएंगे 14, 14 बड़ा है 10 से, बड़ा है तो 7 ले लेंगे, 107 इसका आंसर आएगा। अब मैं आपके क्वेश्चन पूछा था 15129, अब आप बना के दिखाइए इसका क्या होगा। 15129 बताइए क्या होगा। धराधर धराधर 15129, तेरी के पूरा रामायण पढ़ लिए, सीता किसकी घर वाली। 2 का पेयर बनाएंगे, 9 है, 3 और 7 आएगा यहाँ पे। अब कितना बचा यहाँ पे 151, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर 196, ज्यादा हो जाएगा 13 ले लेंगे, 13 का स्क्वायर 169 भी ज्यादा हो जाएगा तो 12 ले लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, छोटा लेना है 44, तो कितना हो गया 7 हो गया, ये कट गया, 7 छोटा है तो छोटा वाला लेंगे 123 इसका आंसर है। समझ गए ना। अब आपके रुक जाइए, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अभी कुछ चीजें रुक लीजिए। अब आप जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, सब तो बना लिए हैं, और एक याद रखिएगा जिस नंबर के लास्ट में 2 हो, ध्यान रखिएगा जिस नंबर के लास्ट में 7 हो, समझ गए ना, जिस नंबर के लास्ट में 8 हो, इसका वर्गमूल नहीं बनता है, अपने मन से नहीं नंबर लेने लीजिएगा, हाँ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और वहां जो पूछेगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही दिया रहता है। एक विद्यार्थी को ऑफलाइन क्लास में बता दिए थे, भर रात परेशान, सुबह है सर ट्रिक गलत है सर, ट्रिक काम नहीं कर रहा है सर, नहीं तो नॉलेज ज्यादा होगा तभी, अपने मन से नंबर मत बनाइएगा, मुझे पता है कैसा नंबर लेना है। हाँ जिस नंबर के लास्ट में 2 हो 7 हो 8 हो, सबका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, समझ गए ना। हाँ अब देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको दे दूं 4225, 4225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जिसके लास्ट में 5 हो, ये सबसे ईजी है। देखिए जिसके लास्ट में 5 हो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेयर बनाइए 5, तो 5 के लास्ट में 5, अभी बताया था 5 अकेला है, 5 का स्क्वायर 5, यही 5 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पेयर बना के 5 ले लीजिएगा, खाली ये देख लीजिए ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा हो जाएगा 42 से, बस छोटा वाला ले लीजिए 65, इसमें लफड़ा ही नहीं है, 65 है ये, 65 का स्क्वायर 4225 होता है। इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं करना है, बड़ा छोटा कब करते हैं जब यहाँ पे 2 नंबर आता है, तो 5 तो रहेगा तो 5 तो एक ही नंबर आएगा ना, ये और आसान है। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा समझा भी करिए, समझा भी करिए। मैं आपको दे दिया 7225, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए 7225 धराधर बताइए धराधर बताइए 7225 क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए फटाफट। बना लिए ना, चलिए बना लिए ना। अब क्या होगा 5 का 5, आइए 88 64 9 81, ज्यादा हो जाएगा 85, इसका आंसर क्या होगा 85 होगा। अब मैं आपके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 13456 इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक नंबर और 8281 इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और देता हूं 9801 इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीनों का बना दिए, गर्दा उड़ा देंगे आप। इसी में पॉइंट देता है 2 अंक के बाद पॉइंट, तो ये तो मैं सिखा चुका हूं। 2 अंक के बाद पॉइंट रहे तो बाहर में जो नंबर निकालिएगा उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप बैच कैसे ज्वाइन, अगर आप चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी को धज्जी उड़ा के रख दें, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आए,
है तो ये मेरा रेलवे ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है, मात्र 249 रुपये का बैच है। विश्वास करिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और टेंशन फ्री कर दूंगा मैथ से। आप ये ज्वाइन कैसे करेंगे? पूरा आर पार ग्रुप डी का ये मैथ है, टारगेट बैच है। ज्वाइन कहां से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।